Hello students, welcome to our channel Helping Chemistry. Myself Nikunj Gangani and we are started some previous year questions today. आज से लेके आगे तक हम हर रोज थोड़े थोड़े चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जिसकी वजह से आपको बोर्ड का फियर कम हो जाए, बोर्ड में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको पता चल जाए। मोस्टली प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन रिपीट होना थोड़ी सी, ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, पर क्वेश्चन टाइप जरूर रिपीट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन नए उठा के ले आएंगे, तो क्वेश्चन टाइप जरूर रिपीट होगा। बस हम वही सीखने वाले हैं कि आज अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर नंबर 11 में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। सो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसके कंसेप्ट सीखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसके नोट्स बनाते जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम शुरू करते हैं आज का हमारा। ओके, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल। सो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में क्या होता है, दो नोट्स बना लीजिए। एक तो फर्स्ट होगा आपका फॉर द बॉइलिंग पॉइंट और अ मेल्टिंग पॉइंट। हम ऐसा करेंगे कि जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सेकेंड हम ये सोचते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एच बॉन्ड, इसमें क्या होगा फोर्स ऑफ एच बॉन्ड। जितना जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। पर्टिकुलरली अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए ये लिखा फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्स ऑफ एच बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज होंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होगा। डन। सो सबसे पहले देखते हैं इथेनॉल, CH3 CH2 OH। दूसरा है हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2 CH2 OH OH। डाइहाइड्रिक अल्कोहल है इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड थर्ड वन इज CH2 CH CH2 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या फिर ऐसा बोले 1 2 3 ट्रायोल। ये हमारा होगा ग्लिसरॉल। अब ये देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप किसमें ज्यादा है, इसमें एक अल्कोहल, तो ये एक H बॉन्ड फॉर्म करेगा। इट कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस हैज अ 2 OH group, that's why it form a 2H bond, and this has a 3 OH group, that's why it can form a 3H bond. सो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, कौन से मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होंगे। यस करेक्ट, this one glycerol has a more H bond, so it has a more OH group, it can form a higher boiling point solution. so सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ग्लिसरॉल। उसके बाद किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल, और उससे भी कम होगा इथेनॉल का। तो सबसे ज्यादा होगा हमारे ग्लिसरॉल, then ethylene glycol, then ethanol. So option C is correct. Next option. So the IUPAC name, IUPAC name देना है, बहुत इजी है। कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो देखिए, नंबर दे ही दीजिए। तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की। दोनों फंक्शनल ग्रुप कौन से, एक हमारा अल्केन हो गया, एक हमारा अल्कोहल हो गया। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, यस अल्कोहल को। 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर ड्रिंक, हाईएस्ट प्रायोरिटी अल्कोहल को। 2 पे क्या होगा हमारा, दिस इज नोन एज अ इथाइल। 5 पे क्या है, मिथाइल। इन दोनों में से आगे क्या लिखेंगे, इथाइल, अल्फाबेटिकली जाएंगे। सो 2 इथाइल 5 मिथाइल, और ये क्या है हमारा 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेनॉल। 2 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज द करेक्ट। IUPAC name of the product obtained from the oxidation of phenol। तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो बताना है बस आपको। तो फिनॉल बना लो सबसे पहले एक। फिनॉल का ऑक्सीडेशन किससे होगा भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2Cr2O7 H2SO4। प्रोडक्ट क्या होगी इसकी, क्रोमिक एसिड। क्या बना के देगा ये, कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट आपको मिलेगी। इसका कॉमन नेम बेंजोक्विनोन है। अगर कॉमन नेम पूछते तो डायरेक्ट बता देते बेंजोक्विनोन।
IUPAC नेम देना है तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें कीटोन है जो हायर प्रायोरिटी पे रह रहा है, तो हायर प्रायोरिटी पे रहने वाला ग्रुप कीटोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 6 नंबर दे दिए। अब आगे देखो कीटोन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, प्रीफिक्स लगेगा, हम सफिक्स लगेगा ऑन। ये क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। किसके किसके ऊपर डबल बॉन्ड है आपके पास, तो एक तो डबल बॉन्ड है हमारा सेकंड पे एंड 5 पे, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइन, कौन सा है भाई ऐसा, तो ये एक ही है साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइन 1,4 डायन, सो दिस इज द ऑप्शन सी इज योर IUPAC नेम, करेक्ट। इसका कॉमन नेम बेंजोक्विनोन है, डायरेक्टली 1,4 बेंजोक्विनोन टिक मत करना, समझे, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से ही आपके मार्क्स कट होते हैं, सो बी केयरफुल। How many number of alcohol and ether isomer are possible for the compound like C4H10? ओ, अब ये फॉर्मूला किसको जाता है, CnH2n+2, मतलब ये अल्केन सीरीज हुई, क्या हो गई ये, अल्केन सीरीज हो गई। तो इसमें सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से लाइन में होंगे, सी 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 सी, ये क्या हो गया आपका ब्यूटेन 1 ऑल, ये 1 ऑल है। ऐसा भी आइसोमर बन सकता है, ये चेन 4 कार्बन की ऐसे ही रखो, पर ये 1 की जगह पे OH को सेकंड पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या होगा आपका ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। एक और आइसोमर पॉसिबल है, ये ऐसे ही रखो पर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 कार्बन की चेन, कितने कार्बन की, 3 कार्बन की चेन, और तो इसका नेम क्या होगा 2 मिथाइल, ये 2 पे क्या है मिथाइल, 3 कार्बन मतलब क्या होगा प्रोपेन 1 ऑल। और एक हो सकता है, सब कुछ वैसे का वैसा ही रखो, बस OH ग्रुप को सेकंड पे शिफ्ट कर दो, कितने कार्बन की चेन हो गई यहाँ पे अगेन 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, सेम इसके जैसा पर IUPAC नेम डिफरेंट। सो अल्कोहल के कितने मिलेंगे हमें 4, तो फ्रॉम अल्कोहल वी गेट द 4। अब अल्कोहल वाला ऑप्शन होता तो 4 ऑप्शन है, पर हमें दूसरे किसके भी देखने हैं, ईथर के देखने हैं, तो ईथर के कितने मिल सकते हैं वो देखेंगे, ईथर के कितने पॉसिबल है भाई, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर CH3O CH2 CH2 CH3, एक बार कार्बन हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर लो, C4 3 3 6 6 और 4 10 H10 हो, तो ये हो गया आपका, यहाँ से कट कर दो, ये प्रोपेन, ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी प्रोपेन नेम होगा इसका, तो ये 5th आइसोमर, 6th कौन सा बनेगा, ऑक्सीजन को बीच में डाल दो, ये हो गया आपका, क्या नेम होगा इसका, दोनों साइड 2 2 कार्बन, इसे इथेन, ये इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन हो गया। एक और पॉसिबल है, एक कार्बन को यहाँ पे अटैच कर दो आप, तो नेक्स्ट कौन सा मिलेगा आपको, इस तरीके से कुछ मिल सकता है, ये 7th वन, एक कार्बन यहाँ अटैच करना है OCCC, तो ये क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट है, देखो इसके लिए नेम क्या होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये क्या होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, वाइल दिस इज नोन एज, इसका IUPAC नेम क्या होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या होगा IUPAC नेम 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब पॉसिबल है किसी भी कार्बन को ऊपर नीचे ले लो, आजू बाजू ले लो, फिर भी हमें नहीं मिल सकते, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स आर 7, कितने मिले हमें टोटल 7 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, सो आवर ऑप्शन इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल रिस्पॉन्ड टू लुकास टेस्ट स्लोएस्ट, ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या पूछा है, स्लोएस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, डायरेक्टली ऐसा मत बोल देना कि लुकास टेस्ट का ऑर्डर क्या है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा टर्शरी, और आप आंसर लिख के आ जाओगे टर्शरी, बट टर्शरी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, हमें क्या देखना है स्लोएस्ट, तो स्लोएस्ट कौन रिएक्ट करता है प्राइमरी, ये क्यों, ये तो पता है ना, बिकॉज ऑफ लुकास टेस्ट के इंटरमीडिएट में क्या जनरेट होगा हमारा R बॉन्ड OH अल्कोहल,
किससे? HCl ZnCl2 से रिएक्शन होगी। अब अगर यहाँ पे H प्लस बन रहा है, क्या बन रहा है? H प्लस, तो अल्कोहल इसको विड्रॉ करेगा और ये आपका बना सकता है ROH2 प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं, वाटर के फॉर्म में निकलेगा और आपको देगा R प्लस। क्या बना ये? केटायन। क्या जनरेट हुआ? केटायन। और केटायन किस रिएक्शन में जनरेट होता है भाई? SN1 मैकेनिज्म में। किस में जनरेट होगा? SN1। सो SN1 को फॉलो करता है। SN1 का ऑर्डर क्या होता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन। और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? टर्शरी वाला। कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा सबसे ज्यादा? टर्शरी वाला। टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो जो स्टेबल होगा वो आपको फास्ट रिएक्शन देगा। तो सबसे फास्ट कौन देगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो आपको ये चूज करना है विच वन इज द प्राइमरी वन, इट गिव्स यू अ स्लोएस्ट रिएक्शन। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो पता चल गया सेकेंडरी है। ये कौन सा है? टर्शरी, नहीं आएगा। नन ऑफ अबव, ये तो छोड़ ही दो। नियोपेंटेनाइल। नियो ग्रुप कौन सा होता है? डॉक्टर की साइन जैसा भाई। किसका होता है? नीट क्लियर करनी है ना सभी को, तो डॉक्टर की साइन तो पता होनी चाहिए। डॉक्टर की साइन इस तरीके से, ये नियो पेंटाइल। अल्कोहल क्या होगा भाई? यहाँ पे OH अटैच कर दो। अब देखो गलती से इसे क्वाटर्नरी मत समझ लेना। दिस इज द क्वाटर्नरी कार्बन, बट our alcohol is only attached with the primary one, so our alcohol must be a primary, and this the neopentyl gives you the slowest Lucas test। तो ये सबसे आपको slowest Lucas test देगा, समझे? कभी कभी ऐसे कंसेप्ट आते हैं ना, कभी कभी ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड है, पता नहीं, समझ में नहीं आता या फिर याद नहीं रहता। तो उनसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि लिख के लर्न करो, और कुछ नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप और कुछ कर सकते हो। रिएक्शन या और कुछ याद रखना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ओके, अदरवाइज ऑर्गेनिक इज अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, तुरंत ही उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता दिमाग में कब था और कब चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय द पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है? PCC होगा। क्या होगा? PCC। तो कोई भी अल्कोहल का PCC के साथ ऑक्सीडेशन आपको क्या देगा? RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ? PCC। क्या देगा आपको वो? RCHO, एल्डिहाइड देगा। क्या देगा भाई? एल्डिहाइड। यूज क्या होगा इसके साथ? CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन डी। क्या यूज होगा? डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर क्या होगा? 2 टाइम्स इथाइल इज प्रेजेंट विद द ईथर। ये क्या हो गया? डाइथाइल ईथर। क्या करना है हमें? हाइड्रोलाइसिस, H2O। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिंपल इतना समझ लो, ये H प्लस और OH माइनस। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? एक ही है जो पोलर है, ऑक्सीजन कार्बन का। कार्बन कार्बन तो बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता, तो जस्ट कौन सा बॉन्ड बचा हमारा? ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन का चार्ज माइनस, इसका प्लस, प्लस के साथ माइनस अटैच कर दो, माइनस के साथ प्लस को अटैच कर दो। ये कार्बन प्लस था, क्या अटैच होगा इसके साथ? OH माइनस। अगेन ये पूरा ग्रुप CH3 CH2O। ऑक्सीजन कैसा था? माइनस, माइनस के साथ क्या अटैच होगा? H। तो प्रोडक्ट क्या मिली? दोनों बोथ आर सिमिलर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? यस, वेरी गुड। क्या होगा नेम भाई? इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। ऑप्शन सी। Which of the following product is obtained? Which of the following product is obtained on the performing Ramer-Tiemann reaction? Ramer-Tiemann reaction। तो Ramer-Tiemann reaction से आपको क्या मिल सकता है? डायरेक्टली, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया आपको। क्या मिल सकता है आपको भाई? जल्दी से बता दो चलो बच्चों।
सैलिसाल्डिहाइड। क्या मिलेगा? सैलिसाल्डिहाइड। तो राइमर्टिमन रिएक्शन से क्या मिलेगा? सैलिसाल्डिहाइड। और कॉल्बेज रिएक्शन आपको क्या देगा? सैलिसिलिक एसिड। दोनों के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सैलिसाल्डिहाइड क्या होगा आपके लिए? OH, CHO, अल्फा पे OH और बेंजाल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हो, और कॉमन नेम है सैलिसाल्डिहाइड। सेम फॉर द सैलिसिलिक एसिड। क्या होगा ये? 2 हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो इसे बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा नहीं होगा, सॉरी ये अल्फा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा तो ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड होगा। याद क्या रखना है? राइमर्टिमन रिएक्शन से क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड, और कॉल्बेज रिएक्शन क्या देगी आपको? क्या देगी बच्चों? सैलिसिलिक एसिड। The correct order of acidic strength. The correct order of the acidic strength of the following alcohol. Acidic strength के लिए एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। Acidic strength is directly proportional to minus m minus I, inversely proportional to plus m प्लस आई। ये m मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने यहाँ पे रेजोनेंस की जगह पे लिखी है और कुछ नहीं है, समझे? ये मेसोमेरिक इफेक्ट इज इक्वल टू रेजोनेटिंग, तो आप रेजोनेटिंग भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपल माइनस मतलब कौन होंगे? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो वी कैन राइट लाइक दिस, इफ electron withdrawing group are increasing in the substance then it will increase acidity। क्या increase कर देंगे वो बच्चों? acidity increase करेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंक्रीज करेगा वो आपकी एसिडिटी इंक्रीज कर देगा। डन, तो वो इंक्रीज हो गई। सो इससे उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ी, सो इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर इंक्रीज इट विल डिक्रीज द एसिडिटी। क्या करेंगे? वो एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे, एसिडिटी को कम कर देंगे। तो बस हमें वही देखना है। एक जनरल ऑर्डर भी याद रख लेते हैं अल्कोहल के लिए। क्या होगा एक जनरल ऑर्डर अल्कोहल के लिए हमारा? तो भाई टर्शरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, और ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ। तो इसको कितनी साइड से प्लस आई? पॉजिटिव इलेक्ट्रोडोनेटिंग इफेक्ट 3 साइड से, इसको प्लस आई इफेक्ट मिलेगी 2 साइड से, इसको प्लस आई इफेक्ट मिलेगी 1 साइड से। तो प्लस इफेक्ट जैसे ही इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हुए, एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसकी एसिडिटी सबसे कम, दैट्स वाई टर्शरी सबसे कम एसिडिक होगा। तो ऑर्डर ये भी हो सकता है, टर्शरी सबसे कम एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल कौन होगा? प्राइमरी, उससे थोड़ा कम एसिडिक सेकेंडरी, उससे भी कम एसिडिक होगा हमारा टर्शरी अल्कोहल। उसी के हिसाब से हमें आंसर मिलेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। पहले तीनों के स्ट्रक्चर बना दो। तो इसका क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल होगा हमारा भाई। हमने ऐसा ऑर्डर लिखा था, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। प्राइमरी से भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई? CH3OH मिथेनॉल। उससे भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा हमारा? बस एकलौता फिनॉल। उससे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा फिनॉल विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बट ये जनरल ऑर्डर है, सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी अल्कोहल। तो उसी के हिसाब से हम पहले स्ट्रक्चर लिख ले सभी के। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन, यहाँ पे 2 पे मिथाइल और 2 पे ऑल, ये कैसा हुआ हमारा? टर्शरी। प्रोपेन 1 ऑल, ये कैसा हुआ हमारा? प्राइमरी। प्रोपेन 2 ऑल, तो ये कैसा हुआ हमारे लिए? सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो जिसमें प्रोपेन 1 ऑल हाईएस्ट एसिडिक है, ये 2,
उससे कम एसिडिक प्रोपेन 2 ऑल, उससे भी कम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compound cannot be oxidized by the chromic acid, and when Lucas it perform on it, oily drops appear on the upper layer of mixture? तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्रोमिक मिक्सचर से क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? और सेकेंड बात उसमें क्या बताई गई है आपको कि ऐसा कि जो आपको डायरेक्टली ऑयली ड्रॉप्स फॉर्म करे ऑन द लुकास टेस्ट। तो आप भी बताओ कि लुकास टेस्ट के साथ ऑयली ड्रॉप्स कौन फॉर्म करता है या फिर ऑयली लेयर कौन बनाता है? ओके, सो ये समझना है हमें कि डायरेक्टली तुरंत ही कौन रिएक्शन कर देगा। सो ब्यूटेन 1 ऑल, ये तो कैसा होगा भाई? प्राइमरी, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये देखना ही नहीं है, कैंसिल हो गया। प्रोपेन 2 ऑल, ये कैसा है भाई? सेकेंडरी, ये लुकास से रिएक्ट करेगा, बट रिएक्ट करने के साथ साथ वी कैन ऑल्सो इट ऑक्सीडाइज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। तो ये तो सेकेंडरी है, ऑक्सीडाइज होगा। प्रोपेन 1 ऑल, ये प्राइमरी है, अगेन रिएक्ट नहीं कर सकता। थर्ड वन इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन हो गया, 2 पे मिथाइल तो CH3 और OH, ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर है। अब ये कैसा हुआ आपका भाई? अल्कोहल टर्शरी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जिस भी कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका कैसा है? टर्शरी कार्बन। नाउ वी ऑल नो दैट वी कांट ऑक्सीडाइज टर्शरी कार्बन, हम इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। सोडियम फिनॉक्साइड ऑन रिएक्टिंग with methyl iodide produced compound X, which on Friedel-Crafts acylation produced Y and Z. Mention the product of X, Y and Z. Okay, so first हमें क्या करना है? सोडियम फिनॉक्साइड ऑन रिएक्शन विथ मिथाइल आयोडाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मूला लिखते हैं। ये हुआ हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, रिएक्ट्स विथ मिथाइल आयोडाइड CH3I। कौन सी रिएक्शन हुई ये? विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी हुई? विलियमसन सिंथेसिस। क्या होगा? NaO, NaI रिमूव हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, और ये मिथाइल इसके ऊपर अटैच होगा। OCH3, क्या मिला हमें? सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके एनिसॉल मिला। तो X हमारा क्या होगा भाई? सोडियम X कंपाउंड होगा हमारा एनिसॉल। अब X कितने में है? ये 2 तो वैसे ही निकल गए, ये 2 ही बचे एनिसॉल। सॉरी, ये भी हो सकता है, मिथॉक्सीबेंजीन ही दिया है, तो तीनों आ सकते हैं, अभी तो चारों आ सकते हैं, जो भी पॉसिबल है। Y के ऊपर देखते हैं। हमें क्या देखना है इसका? एसाइलेशन। एसाइलेशन किसके किसके साथ हो सकता है? या तो हम ले सकते हैं CH3COCl, या फिर हम यूज कर सकते हैं CH3CO ट्वाइस इंटू O, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कैसा रिएक्टर है हमारा? प्लस आर वाला, लॉन पेयर है। लॉन पेयर होगा तो प्लस आर इफेक्ट देगा, और प्लस आर वाले कौन सी प्रोडक्ट देते हैं? ऑर्थोपेरा। कौन सी प्रोडक्ट देंगे वो आपको? ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट देंगे। सो हम प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे आपकी OCH3, COCH3 प्लस OCH3, उसके साथ होगा आपका COCH3। तो ये क्या मिला आपको? ऑर्थो पे COCH3, सामने साइड पैरा पे COCH3। अब हम हायर प्रायोरिटी किसको देंगे वो देखना है, तो कीटोन हमारा हाई प्रायोरिटी पे रहेगा। तो ये नहीं है तो इसका नेम होगा एसिटोफिनॉन। क्या नेम होगा? एसिटोफिनॉन। यहाँ पे मिथॉक्सी आ गया तो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बोल देंगे, कुछ भी। चलो अब देखते हैं। मिथॉक्सीबेंजीन, ऑर्थो मिथॉक्सी टोल्यूइन नहीं हो सकता, मिथॉक्सी बेंजीन और ऑर्थो क्लोरोएनिसॉल नहीं हो सकता, एनिसॉल। और उसके आगे देखिए 1 इंटू ब्रैकेट 2 मिथॉक्सी फिनाइल
और साथ में होगा इथेन 1 ऑन, और Z आपका होगा 1 इंटू ब्रैकेट 4 मिथॉक्सीफिनाइल इथेन 1 ऑन। सो दिस इज द करेक्ट वन। ये आपका क्या हो गया, एनिसॉल। यहाँ से आप देखो तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड, तो सेकेंड पे क्या अटैच है आपका, मिथॉक्सीफिनाइल, और इथेन 1 ऑन, मतलब इथेन के फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ ऑन। वैसे ही देखो तो ये 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर पे क्या आया, मिथॉक्सी। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, एल्डिहाइड प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपको क्या देगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या देगा, ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड में इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं समझ में आती तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, CH3 CH2 MgBr, मेटल ब्रोमीन का, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये होगा आपके लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड में ऑलवेज कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाओ, क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे H, ये O MgBr, कार्बन प्लस है उसके साथ नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, CH2 CH3। इसका कर देंगे हम हाइड्रोलाइसिस, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे OH लगेगा, क्या लगेगा, OH, तो ये पूरा निकल गया, CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे क्या लग गया, OH। तो ये क्या हो गया आपके लिए, ब्यूटेन टू ऑल। क्या हो गया, ब्यूटेन टू ऑल। ये एक फर्स्ट का फोर्थ एक में है, एक ये है, तो B और C आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिनॉल और CH3COCl। तो CH3COCl एसिटाइलेशन रिएक्शन देगा, क्या देगा आपके लिए, एसिटाइलेशन रिएक्शन, OH CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, COCH3 ग्रुप इसके ऊपर अटैच होगा, OCOCH3, ये आपका क्या हो गया, एसीटेट। इसको पूरे कंपाउंड को बोलेंगे फिनाइल एसीटेट। तो ये सेकेंड रिएक्शन आपकी देगा थर्ड, फिनाइल एसीटेट, दोनों में थर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, ये क्या है आपका, ईथर HBr के साथ डिग्रेडेशन रिएक्शन देगा, क्या देगा आपको, डिग्रेडेशन, CH3 CH2O CH2 CH3। इसके साथ पहले 1 मोल HBr के साथ रिएक्ट करवाई, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे पहले, 1 मोल HBr के साथ। अब 1 मोल HBr के साथ रिएक्ट करवाओ, यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने, ये बनेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, H प्लस Br माइनस, सेम इसी को रखो ऐसे ही, CH3 CH2 O माइनस, और ये क्या बना, CH3 CH2 प्लस, प्लस के साथ क्या अटैच होगा आपका, माइनस Br, और ये माइनस है उसके साथ अटैच होगा प्लस। तो ये तो एक तो मिल गया हमें ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड। सेकंड क्या मिलेगा भाई, तो इसका सेकंड ऑप्शन है फर्दर, अभी भी एक और हमारे पास HBr पेंडिंग है, बाकी है भाई। तो फर्दर क्या होगा, HOH माइनस H2O, और आपका ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा। तो दोनों सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगी आपको, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका 2 इथाइल ब्रोमाइड। तो ये 2 किसमें, इसमें, ये ऑप्शन लास्ट वाला बाकी रह गया, तो लगे हाथ देख ही लेते हैं कहाँ बाकी रखे इसे। तो लास्ट क्या है आपका, अगेन ये क्या है आपकी, कौन सी रिएक्शन भाई, जल्दी से बोलो, चलो सोचो सोचो, RMgX ग्रिग्नार्ड।
ग्रिग्नार्ड किसके साथ रिएक्शन करेगा? कीटोन। तो कीटोन के साथ क्या देगा वो? टर्शरी अल्कोहल। क्या देगा? टर्शरी अल्कोहल। रिएक्शन देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ CH3। कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4। तो ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH2 MgBr। ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ब्रेक हो गया, ये प्लस ये माइनस। ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस। प्लस कार्बन के साथ ऑलवेज ये माइनस कार्बन अटैच होगा। तो हम देखते हैं अभी CH3 CH2 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 CH3। और क्या हुआ यहाँ पे? O इसके साथ प्लस MgBr। और क्या मिलेगा आपको? CH3। समझ गए? अब कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो ये पार्ट निकल जाएगा और आपको यहाँ पे लगेगा H। क्या लग जाएगा इसके ऊपर? H। क्या नेम होगा? यहाँ से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन की चेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? हेक्सेन। किसके ऊपर ऑल है? सेकंड के ऊपर। हेक्सेन 2 ऑल। एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ पे? मिथाइल। 2 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। तो ये फाइनल ये हो गया आपका। समझ गए सारी रिएक्शन? फर्स्ट में क्या हो रहा था? ग्रिग्नार्ड। तो ये फर्स्ट एल्डिहाइड है। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड गिव्स यू दी सेकेंडरी अल्कोहल। कौन से भाई? तो फॉर्मल्डिहाइड अकेला ही ऐसा एल्डिहाइड है कि जो आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है। इसके अलावा सारे के सारे एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। और ऑल कीटोन गिव्स यू दी टर्शरी अल्कोहल। यही याद रखना, आधे से ज्यादा रिएक्शन तो इसी के ऊपर सॉल्व हो जाती है। समझ गए? नेक्स्ट हम देखते हैं Lucas test which of the following alcohol can't give any change। अब इससे पहले भी देखा कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी से रिएक्ट करेगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो द प्राइमरी अल्कोहल डजंट गिव एनी चेंज। तो इसमें से यही डिसाइड कर लो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा? ब्यूटाइल अल्कोहल 2 ब्यूटेनॉल मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 ऑल आया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये कौन सा होगा? टर्शरी। 2 प्रोपेनॉल कौन सा होगा? सेकेंडरी। 2 ब्यूटेनॉल 4 कार्बन दूसरे पे ऑल कौन सा होगा? सेकेंडरी। ब्यूटाइल अल्कोहल अकेला ही बेचारा है कि जो कैसा है? प्राइमरी। तो वही हमारा आंसर है। प्राइमरी अल्कोहल कुछ भी चेंज नहीं करता है, वो ल्यूकास के ऊपर आपको कोई रिएक्शन नहीं देगा। Okay. So the dehydration of the tertiary alcohol undergoes the presence of। पहले तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन सीख लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये डायरेक्टली आपका 3 मार्क्स में या भी आ जाता है, 2 मार्क या 3 मार्क में आता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म सिखा दूँ, रिएक्शन सिखा दूँ, बाद में क्वेश्चन देख लेंगे। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा? CH3। इसको अलग से लिखते हैं H CH और ये OH। प्रेजेंस में होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4। कोई भी एसिड हो गया वो लिबरेट तो क्या करेगा? H प्लस। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। क्या होंगे? 2 लॉन पेयर विड्रॉ करेंगे इस प्रोटॉन को। क्या बना देंगे? HHHCHHO। एक H था ही, दूसरा हाइड्रोजन आ गया। क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब भाई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ये क्या है? वाणिया है हमारा। क्या बोलते हैं हम? वाणिया। गुजराती में कही है वाणिया ने क्या लॉस सहन ना था ना थी। तो ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है हमारा? खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं ले जाने देगा। अगर कोई गलती से बूच मार के चला भी गया फिर भी ये क्या करेगा? ये बॉन्ड पेयर को अपने साथ विड्रॉ करके निकल जाएगा। तो ये क्या बना देगा भाई आपका? -H2O। अगर दोनों बॉन्ड को विड्रॉ करके चला गया फिर हमारे ये कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा भाई? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव, तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन, केटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो आपका डिहाइड्रेशन किस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए, SN1, किस टाइप का, SN1. So which alcohol gives you the easily SN1 reaction or we can say faster SN1 reaction? जल्दी से बोलो, सोचो. Yes, the tertiary one. So the dehydration order आपका क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. टर्शरी सबसे फास्ट डिहाइड्रेट हो जाएगा, इजीली डिहाइड्रेट होगा आपका. यहाँ पे ध्यान देते हो. अब क्या करेगा, ये अपना एक बॉन्ड यहाँ पे डोनेट कर देगा और ये फ्री हो जाएगा आपका H प्लस के फॉर्म में, और क्या मिलेगा आपको, CH बॉन्ड CH. ऐसा था. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन मिला, डबल बॉन्ड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल. इसे अब अच्छी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग लिखे तो आपको मिलेगा एक इथीन. क्या मिलेगा, इथीन. मतलब डिहाइड्रेशन की प्रोडक्ट क्या होगी आपकी, आपको फाइनल डिहाइड्रेशन के बाद क्या मिलेगा भाई, अल्कोहल टू एल्कीन. फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, अल्कोहल टू एल्कीन. और कौन सा अल्कोहल है वो सबसे फास्ट डिहाइड्रेट होगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. अब एक एक रिएक्शन देख लेते हैं. हम याद क्या रखेंगे, कैसे इस रिएक्शन को, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लाइक बीटा एलिमिनेशन. क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन जैसा, जिसमें अल्फा का हेलोजन, बीटा का हाइड्रोजन. इसमें अल्फा का OH एंड बीटा का H रिमूव करना है हमें, ये हमें रिमूव करना होगा. सो CH3 CH2 OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ये अल्फा का OH, बीटा का H, माइनस H2 और डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या मिला, इथीन. सेकेंड हम लिखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लिखेंगे किसकी प्रेजेंस में. अब इससे थोड़ा कम अगर कोई होगा तब भी रिएक्शन दे देगा, लाइक 85% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. तो बी यहाँ पे ये आपका अल्फा का OH, दोनों बीटा, दोनों सिमिलर बीटा है, कोई भी यूज कर सकते हो. ये H माइनस H2O क्या देगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन. क्या मिलेगा, प्रोपीन. अब टर्शरी अल्कोहल लिखते हैं, CH3 CH3 CH3OH, किसके प्रेजेंस में, जस्ट ये बहुत ही स्टेबल केटाइन होने की वजह से इजीली, सिर्फ और सिर्फ 20% H3PO4 के साथ रिएक्शन देगा. किसके साथ रिएक्शन देगा, 20% H3PO4. तो आपका करेक्ट इस ऑप्शन का आंसर होगा ये वाला. तो यहाँ पे ये आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, ये OH, इसका अल्फा, तीनों बीटा है, कोई भी एक बीटा ले लो, सिमिलर बीटा है, इस वजह से ये H, ये OH माइनस H2O, जहां से दूर किया है वही उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH2. नेम दे देंगे 1 2 3. 2 पे क्या है आपका, मिथाइल. सो 2 मिथाइल, 3 कार्बन मीन्स prop 1 E. क्या मिलेगा आपको, 2 मिथाइल prop 1 E. सो प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या चाहिए, 85% H3PO4. एंड फॉर द टर्शरी अल्कोहल वी वांट जस्ट 20%, हाउ मच, 20% of H3PO4, and directly you can dehydrolyze the alcohol and it convert into the alkene. समझ गए. सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था और हमारा क्वेश्चन भी है. So guys, thank you for watching our videos. Please लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी होगी. सो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.
सो तब तक के लिए थैंक यू, आवजो, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।